Hello everyone, again welcome to my YouTube channel Horror Stories with Ayaz। तो कैसे दोस्तों आप लोग, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा दोस्त नीरज, उसकी बहन, उसकी साली शिल्पा, उन लोगों की आप बीती बताने जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले नीरज ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैं उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने मुझे पूरी घटना सुनाई। कुछ दिनों पहले नीरज, उसकी बहन और शिल्पा साथ कहीं घूमने गए थे। नीरज की बहन और शिल्पा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई। उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी, तो शिल्पा ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम करने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम लेने के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल हैं, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाले बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीरज ने सोचा शिल्पा और उसकी बहन दोनों बातें कर रही हो, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी शिल्पा वॉशरूम से आई। नीरज घबरा गया कि अगर शिल्पा वॉशरूम में थी तो ये किससे बातें कर रही थी। नीरज ने अपनी बहन को टैबलेट दी और जाने को कहा। वो दोनों एक बेड पर जाकर सो गए और नीरज सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई करने आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और मेरी बहन मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि बहन की मौत हो चुकी थी और शिल्पा बेहोश हो गई थी। नीरज जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। बहन तो मर चुकी थी, लेकिन शिल्पा को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही शिल्पा को होश आया, उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। मैं शिल्पा से सारी घटना पूछने लगा तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा वो फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे उसके पास गई, उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। इसे ही शिल्पा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। वो नीरज के साथ उस रूम नंबर 13 होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत हो गई। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी। अब सारी बात नीरज को समझ में आ गई थी। इस घटना के बाद नीरज काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने बैक टू बैक एक स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। कुछ मेहनत कर रहा हूँ और मेरा ये स्टार्टिंग पीरियड है। इसकी वजह से कुछ मुझसे अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज करें। और कुछ आपके पास स्टोरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऊपर लिंक में मैं अपना मेल सजेस्ट कर देता हूँ, उस पर स्टोरी आप हमको शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। अगर कुछ भी है आपको पसंद आ रही है हमारी स्टोरी, कुछ ऐसा बात है तो हमको शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक्स दें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि मेरा काम कैसा है। अगर इसमें कुछ तब्दीली, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे तो पता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें बताएं, उसमें करेंगे काम। और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा साथ निभाएंगे, हमारी स्टोरी पे बने रहेंगे कंटिन्यू। चलिए, आज के लिए काफ़ी है, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।